हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिपिड प्रोफाइल के बारे में। लिपिड प्रोफाइल क्या होती है, तो इसके बारे में जानेंगे हम। हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करूँगा कि लिपिड प्रोफाइल क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लिपिड प्रोफाइल क्या होता है। और एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ये वीडियो केवल नर्सिंग स्टाफ और प्रैक्टिशनर के ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। आम आदमी अपनी मर्जी से दवाइयाँ ना ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिपिड प्रोफाइल यानी लिपिड प्रोफाइल, दी की पॉइंट अबाउट ए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आर दैट इट measures the level of cholesterol and triglyceride the body। यानी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में मुख्य बातें यह है कि यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को मापता है। इससे लिपिड प्रोफाइल से होता क्या है, ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को मापने का काम करता है। चलिए तो अब जान लेते हैं हम। This test is very important for evaluating heart health and determining your risk of future heart attack और stroke। ये टेस्ट हृदय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने और भविष्य में हार्ट अटैक का या स्ट्रोक के जोखिम का पता लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में हमें हार्ट अटैक का खतरा तो नहीं है, स्ट्रोक का खतरा तो नहीं है। ये टेस्ट ये चीज़ की जानकारी देता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल देख लेते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, यानी शरीर में कोलेस्ट्रॉल की कुल मात्रा क्या टोटल कोलेस्ट्रॉल कहलाती है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, वो क्या है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कहलाती है। तो चलिए हम दोस्तों अब समझते हैं एलडीएल के बारे में और एचडीएल के बारे में, इनके बढ़ने से क्या होता है। और ट्राइग्लिसराइड के बारे में बताऊंगा आपको, इनसे बढ़ने से क्या होता है। तो तीनों के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी दिस इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल विच कैन बुल्ड अप इन आर्टरीज एंड ब्लॉक देम। यानी कि भाई इससे क्या खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, जो धमनियों में जमा होकर उसे ब्लॉक कर सकता है। क्या भैया, ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है, जो क्या हमारी धमनियों में जमा होकर उन्हें क्या ब्लॉक कर सकता है। तो अब आगे चलते हैं। चलिए तो अब समझ लेते हैं नंबर 2 यानी कि एचडीएल सिटी। अब नंबर 2 समझ लेते हैं हम। नंबर 2 एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दिस इज कॉल्ड दी गुड कोलेस्ट्रॉल विच रिमूव्स एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम दी आर्टरीज। यानी क्या भैया, इससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, जो अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को धमनियों से हटाता है। यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को धमनियों से हटाता है, इसलिए क्या ऐसा अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो चलिए तो अब बात करते हैं हम नंबर 3 यानी बीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ दी बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये भी क्या खराब कोलेस्ट्रॉल का हिस्सा होता है। नंबर 4 के बारे में बात करेंगे हम। ट्राइग्लिसराइड यानी दिस इज ए फैट फाउंड इन दी ब्लड दैट प्रोवाइड एनर्जी टू दी बॉडी बट एक्सेस अमाउंट आर हार्मफुल। इसका मतलब होता है भैया, ये खून में पाए जाने वाला वसा होता है, जो कि हमारे शरीर को क्या ऊर्जा प्रदान करता है, कि अधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए क्या हानिकारक होती है। अब हम इनकी वैल्यू के बारे में देखेंगे, वैल्यू के बारे में जानेंगे, यानी कि कितनी किसकी वैल्यू होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है, यानी सबसे पहला आता है हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल। इसकी वैल्यू भैया होती है 200 mg प्रति डेसीलीटर। यानी कि भैया टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू होती है 200 mg यानी 200 mg प्रति डेसीलीटर। अगर इससे अधिक ये वैल्यू पाई जाती है तो क्या है, हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ माना जाएगा। अब बात करते हैं हम एलडीएल।
LDL के बारे में, तो इसकी वैल्यू होती है 100 mg प्रति डेसीलीटर। अगर इससे बड़ी हुई वैल्यू आती है इसकी, तो ये भी क्या है, कोलेस्ट्रॉल का हिस्सा माना जाएगा। अब आते हैं HDL, इसकी वैल्यू होती है 40 से 60 mg प्रति डेसीलीटर। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात कर लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू होती है 150 mg प्रति डेसीलीटर। यानी क्या, ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू होती है 150 mg प्रति डेसीलीटर। अगर इससे वैल्यू बढ़ी हुई आ रही है तो क्या हमारा ये भी हानिकारक है। तो आपको आशा करता हूँ वैल्यू समझ में आ गई होती। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वैल्यू समझ में आ गई होंगी। तो अब बात कर लेते हैं हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में। तो चलिए अब मैं समझाने वाला हूँ ऐसी 5 कॉमन दवाओं के बारे में जो क्या कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती हैं। चलिए तो अब जान लेते हैं हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, यानी कि वह कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जो क्या है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स कहलाती हैं, जो क्या लिपोप्रोटीन यानी लिपिड को कम करने में मदद करती हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स क्या होती हैं। तो दिस टाइप ऑफ ड्रग्स हेल्प टू रिड्यूसिंग लेवल ऑफ लिपिड, यानी कि ये ड्रग्स लिपिड के स्तर को कम करते हैं। दिस टाइप ऑफ ड्रग आल्सो कॉल्ड लिपिड लोअरिंग ड्रग्स। इन ड्रग को लिपिड कम करने वाली ड्रग्स भी कहते हैं। दीज आर हेल्प टू रिड्यूसिंग लिपोप्रोटीन। ये ड्रग लिपोप्रोटीन के लेवल को क्या कम करती हैं। तो हम जानेंगे 5 बेहतरीन दवाओं के बारे में, कौन कौन सी दवाएं होती हैं जो कि लिपोप्रोटीन को कम करने में मदद करती हैं। चलिए तो देख लेते हैं हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के बारे में, यानी कि मेडिसिन नाम के बारे में जानते हैं। दवाई का क्या नाम होता है, लिप्टर नाम से या मार्केट में अवेलेबल है, या लिप्टर नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसमें ड्रग्स नाम देखते हैं क्या होता है। ड्रग्स का नाम होता है अटोरवास्टेटिन, यानी कि अटोरवास्टेटिन इसमें क्या ड्रग्स पाया जाता है। और इसकी डोज के बारे में देख लेते हैं। डोज कितनी होती है, तो 40 mg OD, यानी कि 40 mg OD यानी दिन में एक बार हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब जानते हैं दूसरी मेडिसिन के बारे में देख लेते हैं हम। दूसरी मेडिसिन क्या होती है, यानी कि इसका दवाई का नाम होता है सिम्बोटिन। इसमें ड्रग्स पाया जाता है भैया सिम्बास्टेटिन। और इसकी डोज के बारे में बात करते हैं तो डोज होती है 10 mg OD, यानी कि ये भी दिन में एक बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है। देख लेते हैं हम तीसरी मेडिसिन के बारे में। तीसरी मेडिसिन क्या होती है, यानी कि प्रोबावास्टेटिन। इसमें मेडिसिन का नाम है प्रोबावास्टेटिन। ये भी आपको मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको। इसका ड्रग्स नेम होता है प्रोबावास्टेटिन, यानी कि इसकी डोज की बात कर ले तो हम डोज इसमें होती है 40 mg OD, यानी ये भी आपको दिन में क्या है एक बार ही प्रिस्क्राइब करनी है पेशेंट को। अब देख लेते हैं चौथी मेडिसिन के बारे में, कौन सी होती है, यही लोवावास्टेटिन। तो इसका ड्रग्स नाम होता है लोवावास्टेटिन। यही ब्रांड का भी नाम वही लोवावास्टेटिन और ड्रग्स का नाम भी वही लोवावास्टेटिन। डोज के बारे में बात कर लेते हैं। डोज 20 mg OD, यानी कि ये भी क्या दिन में एक बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब 5वीं मेडिसिन देख लेते हैं। 5 लास्ट मेडिसिन है, यही लास्ट मेडिसिन इसको देख लेते हैं। मेडिसिन नेम होता है पिटासेप और ड्रग्स नेम होता है इसका पिटावास्टेटिन। इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो डोज 2 mg OD, यानी दिन में एक बार पेशेंट को दी जाती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें अगला टॉपिक किस विषय पर चाहते हैं। मेरे एक बार फिर से ये कहना है कि ये वीडियो केवल नर्सिंग स्टाफ और प्रैक्टिशनर के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आम आदमी अपनी मर्जी से दवाइयाँ ना ले। धन्यवाद।